बस्तर के 600 वर्ष पुराने इस विश्व के प्रसिद्ध दशहरे में अलग अलग प्रमुख रस्में निभाई जाती हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रस्म है जिसे निशा यात्रा कहा जाता है। निशा यात्रा देर रात 12 बजे निभाई जाती है। इसी यात्रा के तहत राज परिवार के सदस्य जो है गुड़ी तक जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। आज हम आपको इस महत्वपूर्ण रस्म के बारे में बताएंगे और राज परिवार के सदस्य से भी बातचीत करवाएंगे। राज परिवार के सदस्य बताएंगे कि आखिर निशा यात्रा है क्या। राजा साहब ये बताएं कि ये जो निशा यात्रा है क्या है, ये रस्म और किस तरह से निभाई जाती है। निशा यात्रा जैसे आप जाएंगे, निशा का मतलब ये होता है अर्धरात्रि के बाद। अभी आप समय भी देख रहे होंगे तो 11:30 पौने 12 हो रहा होगा। ये पूजा है तंत्र विद्याओं की पूजा और ये प्राचीन ज़माने से चली आ रही है परंपरा है। और ये सात्विक पूजा भी है, साथ साथ तंत्र पूजा में ज़्यादातर आप देखेंगे तो मीठा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ खट्टी चीज़ें या नमक। तो जितना चीज़ आज आप देखेंगे जो भगवान को परोसा जाएगा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देंगे तो जो हमारे जितने भी लोग हमारे सामने चल रहे हैं कावड़ में, वो चावल है, दाल है और आटे का बना हुआ और गेहूं का बना हुआ, ऐसे बहुत सारे बड़े हैं जो कि बेसिकली नमक से बने हुए हैं। और इस सभी चीज़ों में कहीं भी मीठा या मसाला या नहीं डाला गया, क्योंकि तंत्र विद्याओं की पूजा है। इसमें आह्वान करते हैं माता का कि ऐसे कोई भी तंत्र मंत्र किया गया हो या कोई भी ऐसा बांधने का प्रयास किया गया मुझे भी या किसी को भी बस्तर समाज, उसको मुक्त किया जाए। क्योंकि उस समय इसलिए किया जाता था ताकि भगवान हमारे बस्तर को प्रोटेक्टेड रखें। और ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी क्योंकि सभी जगह ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आज बस्तर में ही किया जा रहा है और कहीं नहीं किया रहा है। सभी जगह जहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी देवियों के मंदिर हैं, वहाँ पे भी ये सब प्रयोग किया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा है कि राजा खुद जाते हैं एक पुजारी की हैसियत से, जा करके पूजा अर्चना करके और भगवान के लिए हम लोग ये मांगते हैं कि जितना भी बस्तर वहाँ सुख शांति बनी रहे और बस्तर के लोगों को किसी तरीके का संकट ना आए। वो किस तरीके का संकट जो दिखता नहीं है। एक संकट ऐसा होता है जो दिखता है, गाड़ी ठोकी, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूटा, दिख रहा है। मगर ऐसी होती तंत्र विद्याओं से आदमी को वशीकरण करना, ऐसी बहुत सारी विद्याओं का उपयोग किया जाता है। पर इसे हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं और ये प्रोटेक्शन बांधा जाता है जो साल भर रहता है। जैसा बताता जाता है तो चावल होता है, ये चावल जब हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है तो चावल में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो चावल दाल और जो बड़े हैं उसे साल भर बाद भी अगर आप निकालेंगे तो साल भर बाद वो फ्रेश का फ्रेश रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि यही माता की कृपा है कि वो आशीर्वाद है, उसको कीड़े भी नहीं खाते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है और यही ताकत माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद है कि आज हमारा निशा यात्रा इतने अच्छे से बनते आ रहा है और सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी ऐसे का यथावत चली आ रही है। बाबा साहब, ये जो आंगा देव है, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ रखते ही रुक जाते हैं जी। इनकी क्या महिमा है? इनका ये क्या है? कह सकते हैं कि ये आंगा देव ऐसा है कि एक प्रोटेक्टर है राजा के और साथ साथ देवी देवताओं के भी प्रोटेक्टर है। तो ये एक ऐसे देवी देवता जिसमें 4 लोग उठाते हैं, उसमें से एक को ही देव चढ़ता है, सबको नहीं चढ़ता। वो देवी खींचती है, इसको साधारण आदमी नहीं उठा सकता। उठाते ही चक्कर आने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है। तो ये बहुत बड़ी ताकत है और जो कि कहा गया है प्राचीन सभ्यता और प्राचीन, अगर किसी को देखना हो प्राचीन सभ्यता कैसी होती है या प्राचीन जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनको कैसे करके मनाया जाता था, आह्वान किया जाता है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये कब सा है जिसका आज तक इतिहास में भी कहीं वर्णन नहीं, हम लोग भी खोज रहे हैं। अच्छा, कोई लिखा हो तो बहुत सारे ऐसे रिसर्चर्स रहे हैं जैसे APD हैं, आदित्य प्रताप देव जी, ऐसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने धीरे धीरे करके चीज़ों को बनाई, लिखा भी उसके ऊपर। बट आज तक हमारा ये स्रोत नहीं मिल पाया कि ये कहाँ से उत्पन्न किया गया, ये कहाँ से मिला या कहाँ से आया। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए ये है कि इस परंपरा को हम लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। और आंगा देव ऐसा नहीं कि एक ही है, ऐसे हजारों आंगा देव हैं बस्तर स्टेट में। और ये जब पुराने ज़माने में जब भीड़ को कंट्रोल नहीं होता था तो देवी देवताओं का रास्ता बनाने का काम, और साथ साथ जो भी देवी देवता जिसके ऊपर आ गए हों या कोई आत्मा का छाया पड़ गया हो तो इसके नीचे से गुजरते हैं ताकि वो छूट जाए और वो ले लेता है। अच्छा, ये भी एक महिमा, ये भी महिमा है इनकी। तो ये आने भी नहीं देते, किसी को घुसने भी नहीं देते। और अचानक कोई घुस गया मगर जिसके ऊपर रहता है उसको मारता भी है जा करके। अच्छा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका बहुत सम्मान है। और जब मैं राजतिलक हुआ था मेरा, तब भी एक बहुत बड़ा आंगा बनाया गया था। तो आज भी आप देखेंगे दशहरा मेरे साथ ही घूमते रहता है। हाँ, आपके प्रोटेक्शन वो मेरे साथ ही रहता है। और वो हर राजाओं ने, जो आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े आंगा जो भी हैं वो राजाओं के साथ ही रहते हैं और रात में खाते भी रहते हैं, साथ में सोते हैं और साथ में ही चलते हैं। और जब मैं सोता हूँ सब सो जाते हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि उन लोगों का विश्राम भी मेरे साथ ही है। तो ये बहुत ही अद्भुत है कि आज भी वो परंपरा यथावत चली आ रही है। मतलब आपके साथ कनेक्ट हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। राजा, कितनी देवी देवता आते होंगे पूरे बस्तर में? देखिए, अगर हम लिस्टिंग करेंगे तो लिस्टिंग तो बहुत छोटी है, मगर अगर हम अनलिस्टेड करेंगे तो हज़ारों के तादाद में आते हैं।
क्योंकि बस्तर पैलेस में ही करीब रुकते हैं, 800-900 लोग तो पैलेस में ही रुक रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं इतने सारी जगह है जहाँ पे उनको रुकाया जा रहा है। तो जहाँ देवी स्थान है वहाँ पे इनको बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि आने वाले समय हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग जोड़ सकें। और देवी देवताओं को रुकने की समस्या भी होती है, क्योंकि उनको कहीं भी नहीं रोक सकते आप, नाले में कहीं पे कचरे में नहीं रोक सकते। हमारी देवियाँ हैं और सभी देवी देवता सम्मानित स्थान देना होता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि माड़ से, अबुझमाड़, बारसुर, ऐसी जगहों से आप अगर ऐसी प्राचीन देवियाँ आ रही हैं जो 1966 महाराजा प्रवीर चंद बंददेव की गोलीकांड के बाद कभी नहीं आए। अच्छा, मेरे दौरे के उपरांत वो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे इन्विटेशन में, फिर से उनको जोड़ने का काम फिर जोड़ दिए हैं और वो आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि कल ही आपको देखने मिलेगा, मौली परगांव में साथी रहेंगे। तो उनके साथ बहुत सारी ऐसी बैंड्स आएंगी जो उनके नाचा हैं, उनके जो वाद्य यंत्र हैं जो मैंने भी शायद नहीं देखे हो, बट वो सब भी वहाँ पे आएंगे और अपने को ये देखने का मौका मिलेगा कि आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट चुकी थी, उसको जोड़ने का जो काम मैं लगातार करते जा रहा हूँ, ताकि हमारी सनातन धर्म और साथ साथ हमारा आदिवासी समाज का जो भागीदारी है वो 100% होनी चाहिए। इसका प्रयास मैं करते जा रहा हूँ। बाबा साहब, ये जो दिया है ये थोड़ा अलग प्रकार का, इसका भी कुछ क्या है? ये महत्व ये था कि पहले ज़माने में लाइट नहीं होती थी, इसको माल देवड़ी बोलते हैं। तो एक समुदाय है जो इस माल देवड़ी को बनाता है, और ये देवी का ऐसा रहता था कि राजा को देखे कैसे, अंधेरा होता था, लोग हजारों की भीड़ में आते थे, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन होता था कि राजा के बगल में चलते थे, राजा को आप देख सकते हैं कि उसकी लाइट जो है वो चेहरे पे पड़ती है। फोकस का काम करना, क्योंकि वही जगह है जहाँ राजा चल रहे होंगे। तो माल देवड़ी जहाँ भी चलेगी तो या माता के साथ चलेगी या राजा के साथ चलेगी। तो यही दो चीज़ें, मगर ज़्यादातर राजा के साथ चलेगी, माता साथ ही रहती है। तो इसलिए ये माल देवड़ी हमेशा राजा के साथ रही, बिकॉज इट्स अ फोकस। जैसे आज आप मीडिया में हैं, आपको फोकस करना होता है, किसी को तो फोकस करते हैं। उस जमाने का ये फोकस लाइट समझ लीजिए या आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए कि यहाँ पे महाराज होंगे और लोग उनको दूर से देख सकते हैं, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा होता था तो रोशनी छोटी भी होती थी। एक दिया बहुत बड़ी जगह को दिखता है, बहुत बड़ा है, उसी तरीके से इतनी लाइट चलती थी कि लोग दूर दूर से भी देख सकें कि राजा चल रहे हैं साथ में। बहुत विधिवत आपने जानकारी दी निशा जात्रा की, बहुत धन्यवाद आपका बाबा साहब। तो ये राज परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं कमलचंद भंजदेव, जो अभी राज परिवार की जिम्मेदारी इन्होंने निभाई है। और आज जो निशा जात्रा का ये जो रस्म है निभाया जा रहा है, जो कि रात 12 बजे निभाया जाता है, इस दरमियान आप देखें कि भीड़ बड़ी संख्या में है और इसके साथ ही राज परिवार के सदस्य भी चले आ रहे हैं। और ये जो भोजन की बात राज परिवार के सदस्य ने बताया था कि किस तरह से उड़द की दाल और चावल इन हंडियों में पका कर लाया जा रहा है। और ये आप लोग राउत हैं ना दादा? राउत हैं? यादव है, राउत है मतलब। अच्छा, तो आप लोग कितने साल से परंपरा निभा रहे हैं? शुरू से ही? शुरू से है। अच्छा, बाप दादी पीढ़ी पे रात, बाप दादी के समय से? हाँ, पीढ़ी है परिवार राजा समय से। अच्छा, मुर्गा बेरा पीढ़ी बेरा चले लोग। हम बड़ियारापुर के हूँ। कौन से गांव से हैं दादा? बड़ियारापुर। अच्छा, बड़ियारापुर, सब लोग वहीं से हैं? नारायण यादव। तो ये यादव परिवार के हैं और इनके द्वारा ही ये जो भोजन है, जो कि उड़द की दाल और चावल, इसे लेकर जाया जा रहा है। और निशा जात्रा की जो पूजा होगी, विधि विधान होगी, वो इनके साथ ही पूर्ण की जाएगी। आप देखें कि जिस तरह से राज परिवार के सदस्य ने बताया कि बड़ी संख्या में देवी देवता इस बार इस दशहरे में शामिल हो रहे हैं। तो आप देखें कि सामने ये छोटे छोटे देवी देवता हैं, ये सभी देवी देवता हैं जो सभी को लोगों ने, बुजुर्गों ने थाम रखा है, ये लेकर चल रहे हैं। और ये वही आंगा देव हैं जिनके बारे में अभी बताया गया था कि ये प्रोटेक्ट करते हैं। जब राज परिवार के सदस्य चलते हैं तो इनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, और ताकि भीड़ को किनारे किया जा सके और जगह बनाया जा सके। निशा यात्रा जहाँ पे होगी वहाँ पे भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से निशा यात्रा की तैयारियाँ की गई हैं। तो निशा यात्रा की आपने जो यात्रा देखी कि किस तरह से राज परिवार के सदस्य राजमहल से निकले और देर रात ये निशा यात्रा की जो गुड़ी है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इस दरमियान अब यहाँ पर निशा यात्रा की विधि विधान पूर्वक वहाँ राज परिवार के सदस्य पूजा पाठ कर रहे हैं। इस दरमियान हमारे साथ एक दादा हैं जो बताएंगे कि यहाँ होता क्या है। दादा, आपका नाम क्या है? मैं बलराम माझी हूँ और दसरा के उपाध्यक्ष हूँ। अपने बस्तर सांसद दीपक वैद्य जी जो है ना दसरा का अध्यक्ष है। अच्छा, और उसके बाद जो है उपाध्यक्ष? हाँ जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ। मांझी भी हैं? मांझी भी हूँ। मांझी चालकी का तो बहुत महत्वपूर्ण जी जी जी, अपने जो जितने भी मांझी चालकी, उसके बाद नेमर और उसके नेमरिन और जितने भी श्रद्धालु है
तो अपने पुजारी राजा और उसके बाद अपना देवी के साथ काफिला माँ दंतेश्वरी से निकल के जो है ना जो तो अपने माई जी का रात को गम यात्रा बोलते हैं इसको, गम यात्रा, अगम, अगम, हाँ, रात माई पितर। अच्छा, इस यात्रा में पूरे यहाँ के बोना हाथ मावली मंदिर से निकल के जो है ना और अपना माल दिया तहसील ऑफिस से निकल के पूरे राजगुरु राजा और अपने पूरे प्रतिनिधि एसपी आईजी कलेक्टर सभी विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। और यहाँ वो तो ठीक है दादा, यहाँ पूजा किस तरह से किया जाता है और यहीं पे क्यों किया जाता है? ये कौन सी देवी है, थोड़ा उसको बता दें। ये देवी अपना राजा का पितृ देवी है और इस देवी का यहाँ से दर्शन होने के बाद जो है ना आपके सामने में मोनाबात आने के बाद जो है ना पूजा पाठ होने के बाद जो है ना पूरा पंडित लोग करते हैं। पंडित लोग करने के बाद जो है ना फिर अपना दशहरा के लिए यहाँ से होने के बाद फिर जाएंगे अपने मावली मंदिर के बाद जाएंगे सिंह देवड़ी गेट में, उसके बाद माँ दंतेश्वरी के बाद पूजा। देवी का नाम क्या है दादा? ये खमेश्वरीन। खमेश्वरीन जी, ये राज परिवार की देवी है, पितृ देवी देवी है पितृ देवी जी। तो यहाँ पे रात 12 बजे ही पूजा किया जी, जाता है। रात 12 बजे के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं, 1 बजे 2 बजे बज जाता है और जो वहाँ पहुँचते करीब 3 बजे पूरे माई जी का दशहरा माँ दंतेश्वरी की गुड़ी में पूजा विधान हो के बाद फिर राजा पूजा करने के बाद तो अपने घर में जाते हैं। तो ये निशा यात्रा है। निशा यात्रा मतलब निशा मतलब रात, जिस तरह से राज परिवार के सदस्य ने पहले ही बताया कि निशा मतलब रात, यात्रा मतलब पूजा। रात देर रात जो पूजा होती है उसे निशा यात्रा कहा जाता है। और ये गुड़ी है जो कि खमेश्वरी माता, उनका नाम बताया है मांझी ने, जो कि राज परिवार की पितृ देवी बताई जा रही हैं। और यहाँ सबसे पहले आकर दर्शन किया राज परिवार के सदस्य ने। और उसके बाद वो जो चावल और उड़द की दाल जो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था उसे पूजा पाठ किया जा रहा है। कुछ बकरे भी हैं जिसे निशा यात्रा है और तंत्र विधान माना जाता है, तो यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है। इस तरह से यहाँ पे बलि भी चढ़ाई जाएगी अभी कुछ देर के बाद। हालांकि बलि चढ़ाते हुए आपको मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन ये है कि जो बकरे मैंने आपको दिखाए थे उसे बलि के चढ़ाने के लिए ही यहाँ पर लाए गए। बस्तर का जो दशहरा है 600 वर्ष पुराना है। और सबसे खास बात यह है कि इसके हर एक जो रस्म है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर रस्म की अपनी एक महत्ता है जिसे काफ़ी विधि विधान के साथ निभाया जाता है, जिसमें से एक निशा यात्रा है। तो बस्तर के ऐसी ऐतिहासिक पर्व जिसे कि बस्तर दशहरा कहते हैं, अगर इसका निशा यात्रा आपको पसंद आया हो, अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को और बस्तर ऑफिस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।